स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्होंने बिहार का भी पेपर दिया था। तो काफ़ी स्टूडेंट लगातार बोल रहे थे कि बीपीएससी की कट ऑफ बनाइए, क्या कट ऑफ जा सकती है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, थोड़ा इसे पढ़ा, थोड़ा इसे जाना, थोड़ा इसका पेपर देखा। तो कुल मिलाकर मेहनत करने के बाद मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि एक दो नंबर इससे डिफरेंट, और वो सब में होता है, कोई ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप है और मैं जो बता दूंगा वही कट ऑफ जाएगी। लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा, एक विश्लेषण करूंगा। हो सकता है वो विश्लेषण कुछ हद तक ठीक हो और हो सकता है वो विश्लेषण कुछ हद तक गलत भी हो। तो गलती सब में होती है, लेकिन शुद्धता का प्रयास किया है मैंने विश्लेषण के तौर पर। पूरी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का 12 अगस्त के बाद, उसके बाद बीएड को प्राथमिक से उसकी एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। इसी को देखते हुए परसों सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल सुनवाई थी जिसमें बीपीएससी को लेकर भी सुनवाई की गई थी। और उसमें उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट में ही ये सुनवाई थी, और उसमें ये कहा गया कि जो न्यायालय का आदेश है उसी के नज़रिए से, उसी को देखते हुए आप भर्ती कंडक्ट करेंगे और बीएड को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये परसों सुनवाई में कहा गया बीपीएससी के स्पेशल के लिए। साथ ही साथ कल छत्तीसगढ़ में भी एक आदेश आया है, उसमें यह कहा गया है कि बीएड को शामिल करिए। लेकिन बीपीएससी का जो पूरा मामला था उसकी सुनवाई पहले ही हो चुकी है। तो लगभग मान के चलते हैं कि बीएड इसमें बाहर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस 1% भी अगर बीएड अंदर होता है तो उसके बाद भी कट ऑफ बताएंगे। लेकिन अभी हम जो आपको बता रहे हैं बीएड बाहर होने की कट ऑफ बता रहे हैं। इसमें केवल डीएलएड स्टूडेंट्स हैं और बिहार के जो स्टूडेंट हैं और यूपी, सबको मिलाकर जो 3,80,000 स्टूडेंट थे। सबसे पहले महत्वपूर्ण डाटा को समझते रहिए। 3,80,000 स्टूडेंट हैं डीएलएड वाले जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन दिया था। लगभग 78,000 सीटें थीं। अब इसमें मैथिली की सीटें हैं, कुछ बंगाली की हैं, वो मैंने नहीं जोड़ी हैं। लगभग 78,000 सीटें थीं और 3,80,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। कुल मिलाकर अगर मोटा माटी चीज़ें देखी जाएँ तो पेपर के दिन लगभग 2 लाख बच्चे अब्सेंट थे। लगभग 2 लाख बच्चे अब्सेंट थे। मैंने 2 लाख बच्चे नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में बीएड स्टूडेंट थे। 29 अगस्त को जो 12 अगस्त को जो फैसला आया था, तो कुल मिलाकर 3,80,000 जो स्टूडेंट थे उसमें मैंने जो माना है कि लगभग 3,30,000 बच्चों ने यह पेपर दिया है। लगभग 3,30,000 बच्चों ने, जो डीएलएड के बच्चे हैं, जिसमें बाहरी राज्य के भी हैं, बिहार के भी हैं, जो जितने डीएलएड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगभग 3,30,000 बच्चों ने ये पेपर दिया है। अगर बात करें तो 3,30,000 जब ये बच्चे पेपर दे रहे हैं तो इसमें जो कुछ बच्चे होंगे उन्होंने सीटेट अपेयरिंग में फॉर्म डाला है, डीएलएड अपेयरिंग में फॉर्म डाला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ बच्चे थे हजारों की तादाद में जिनके पेपर ही नहीं कराए गए, तो वो इस भर्ती प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएंगे। अगर 3,30,000 बच्चे हैं, आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीटेट में पास नहीं हो पाएंगे, तो इनकी संख्या लगभग 10 से 20,000 हो सकती है। 10 से 20,000 इनकी संख्या हो सकती है जो स्टूडेंट सीटेट में पास नहीं हो पाएंगे। ये भी आप समझ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके डीएलएड के पेपर ही नहीं हुए हैं। तो मोटा माटी जो चीज़ें हम देखें, 3 लाख बच्चे हमारे पास हैं जो डीएलएड में बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनके रिजल्ट आने की संभावना है। 30,000 बच्चों को मैंने हटा दिया क्योंकि इसमें सीटेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी थे। हो सकता है वो बच्चे पास हो जाएं, लेकिन सीटेट का जो रिजल्ट है वो 30% ही रहता है। इस हिसाब से मैंने 3 लाख बच्चों को लिया है। अब ये 3 लाख जो बच्चे हैं, इसमें भी आपको चीज़ें समझनी होंगी और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इस 3 लाख बच्चों में से लगभग मैं मानता हूँ कि 1,80,000, 1,60,000 बच्चे, 1,70,000 जो बच्चे हैं वो मैंने इसमें बॉयज़ मान लिए, और लगभग 1,30,000 जो बच्चे हैं वो मैंने इसमें महिलाएं मान ली, गर्ल्स मान ली। तो 1,70,000 बच्चे जो हमारे हुए वो बॉयज़ हो गए और 1,30,000 जो बच्चे हैं वो हमारी गर्ल्स हो गई। कुल मिला के देखें तो 1,70,000 बच्चों में से अगर हम 48 नंबर की कट ऑफ जो है उसको देखें तो लगभग मान के चलिए 70,000 बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। 5 सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसमें क्या क्या है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि 70,000 बच्चे ये कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक तो पेपर कठिन आया था, स्तरीय क्वेश्चन थे उसमें। इसके बाद 5 ऑप्शन वाला जो विकल्प था उसने बच्चों के हालात खराब कर दिए। तो एक तो पेपर कठिन था, 5 ऑप्शन वाली चीज़ें आई थी, और जो चीज़ें आई थी, जैसे आप देखिए, आप पूरा पेपर निकालेंगे। जब मैंने इस पेपर को देखा तो इसमें मैंने पाया कि इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन ही नहीं थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ही नहीं थे। तो ये पेपर बहुत मॉडरेट लेवल पे सेट किया गया था, तो पेपर कठिन था। तो मैंने 1 लाख बच्चे जो हैं वो कट ऑफ को पार करेंगे आपके लड़के केवल।
और लड़कियों की बात करूं तो लगभग 70 से 80 हज़ार जो लड़की हैं वो कट ऑफ को पार करेंगी बिहार की। लड़कियों की मैं संख्या इस वजह से ज़्यादा ले रहा हूं क्योंकि लड़कियों को कट ऑफ पार करने के लिए केवल 38 नंबर चाहिए। 38 नंबर क्यों चाहिए? जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, चूंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अभी इस दौरान, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगा तो मैं पूरी सब चीज़ें पढ़ूंगा और उसी के रूप में आपको वीडियो बनाऊँ। तो 38 नंबर ही लड़कियों को चाहिए। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को केवल 32% ही नंबर चाहिए और सभी पुरुष वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जनरल वाले, उन्हें 40% नंबर चाहिए। तो अगर 40% देखें तो वो 48 नंबर होते हैं और अगर 32% देखें तो वो 38-39 नंबर लगभग होते हैं। तो लड़की अधिक मात्रा में पास होंगी, लड़के नहीं होंगे। अब मैं बता रहा हूं लगभग 1 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने कट ऑफ पार कर ली। इनके लिए जो सीटें बनती हैं वो सीटें बनती हैं लगभग मैं मोटा मोटा आंकड़ा मारता हूं 38,000 इनके लिए सीटें हैं। अब इन 1 लाख में से कितनी कट ऑफ जा सकती है? तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो लगभग आप मान के चलिए, अगर आपके 55 नंबर से 60 नंबर के बीच हैं तो आपका जो सेफ जोन में है आपका नाम आ सकता है और आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप जनरल में हैं, इसी में अगर आप जनरल की बहुत सारी कैटेगरी, कहने का मतलब है EWS है, उसी के साथ साथ आपकी OBC है, OBC 2 है, SC है, ST है, तो ये मैंने जनरल की बता दी। इससे नीचे ही आप मान के चलिए, अगर OBC की बात करेंगे तो आप यहाँ पर 52 कर लीजिएगा, एक दूसरा OBC भी है वहाँ पे, फिर वहाँ पर 50 कर लीजिएगा। लेकिन अगर ST की बात करेंगे तो ST और जनरल, जी हाँ, बिहार में ST और जनरल की कट ऑफ लगभग सेम जाती है क्योंकि सीटें इतनी नहीं है कि एसटी के कट ऑफ में कुछ अंतर हो। तो लगभग मैंने आपको बता दी 55 से 60 नंबर। अगर हो सकता है ये कट ऑफ आपकी 52 भी चले जाए तो भी कोई दोहराए नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए सेफ जोन 55 से 65 नंबर है। लड़कियों की अगर बात करूं तो लड़कियों में काफ़ी, क्योंकि मैं आपको लड़कियों के भी फैक्टर बताता हूं, चीज़ों का अध्ययन मैंने सब किया है। वहाँ पर जो लड़की हैं वो, कहने का मतलब है, लिटरेसी रेट में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आप जानते ही हैं 51% वहाँ पर लिटरेसी है और लड़कों की जो लिटरेसी है वो 71% है और कुल मिलाकर 61% लिटरेसी है, वहाँ साक्षरता दर है। तो लड़की एक तो वैसे ही पृष्ठभूमि से पिछड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ उनको सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कहने का मतलब है ऑफलाइन सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं कोचिंग में जाने के लिए। फिर उनसे, जैसे मान लीजिए लड़का तो है वो जाएगा अपनी किताब तुरंत ले आएगा, लेकिन लड़की नहीं जा पाती है। कुछ लोगों को स्कूटी नहीं आती है, तो कुछ के बंधन ऐसे होते हैं तो अपने भाई को भेजती है, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। और थोड़ा सा शादी वगैरह हो गई है तो बच्चे हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, तो इस वजह से लड़कियों की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम मिलेगी। लेकिन फिर भी लड़कियों की जो कट ऑफ है वो लगभग आप जनरल कैटेगरी में समझ सकते हैं कि वो कट ऑफ जो है 48 नंबर, जी हाँ 48 नंबर जो है लड़कियों की कट ऑफ जा सकती है अगर डीएलएड के स्टूडेंट्स केवल रहे तब। बड़ा सवाल है कि क्या क्या स्टूडेंट डीएलएड के स्टूडेंट हैं, क्या क्या चाहिए होगा। अगर मैं यूपी की बात करूं या बिहार की बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? एक तो हाई स्कूल ले जाइएगा ओरिजिनल, एक इंटर ले जाइएगा। अपना जो 2011 के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मार्कशीट और सनद है वो एक ही साथ आ रही है, तो 2011 के बाद के स्टूडेंट्स के लिए तो सनद की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 2011 से पहले के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाई स्कूल किया है उनको सनद की भी जरूरत पड़ेगी। तो हाई स्कूल, इंटर, BA BSc BCom तीनों ईयर की मार्कशीट है तो तीनों ईयर की, अगर एक ईयर की एक ईयर की। फिर इसके बाद डिग्री, सीटेट का सर्टिफिकेट, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट वाली रसीद और भी 2-3 चीज़ें होंगी, वो इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो कुल मिलाकर लड़कों की बात करूं तो 55 से 60 क्वेश्चन पर उम्मीद है लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। और अगर यही मामला अगर फंस गया और इसमें अगर बीएड अभ्यर्थी आ गए तो आप मान के चलिए ये जो मेरिट है वो 67 से 70 के बीच जा सकती है जनरल कैटेगरी में, अगर बीएड वाले अभ्यर्थी स्टूडेंट शामिल हुए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी अपडेट होगी वो आपको मैंने बताई होगी। थोड़ी सी गलती सबसे होती है, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से एनालिसिस करी है चीज़ों को, बहुत चीज़ें देखी हैं, अभी पेपर उठा के भी देखा है, तो बहुत टाइम से एनालिसिस कर रहा था। जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको खुलकर बताई। लड़कियों की प्रॉब्लम ये है, एक मामला जो फंस रहा है कि यूपी की जो फीमेल, जैसे अदर स्टेट की जो फीमेल है वो कहाँ पर जाएंगी, क्या बिहार फीमेल में जाएंगी या वो जनरल के लड़कों में जाएंगी, इसकी क्लियरिटी कहीं पर भी नहीं दी गई है अभी। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिहार PCS की, तो बिहार PCS में भी
बिहार पीसीएस की अगर बात करें तो बिहार पीसीएस में लड़कियों के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन होता है। जो बिहार की लड़की हैं और यूपी की लड़की हैं सब लड़कियों में मानी जाती हैं, लेकिन इस पर अभी क्लियरिटी नहीं है। जो भी अपडेट होगी वो आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है उसी के आसपास कट ऑफ जा सकती है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट कर दीजिए, अपने नंबर भी कमेंट कर दीजिए जिससे एक और आंकड़ा मिल सके।